जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम किसी दयालु निर्दोष इंसान को देखते हैं और सोचते हैं आखिर तूफान उन्हीं का पीछा क्यों करते हैं। दुख उन पर क्यों गिरता है जो कभी किसी को पीड़ा नहीं देना चाहते, और क्यों कई घटनाएं इतनी अन्यायी इतनी कड़वी लगती हैं। यह कहानी है महाकाल की, अत्यंत पवित्र हृदय वाले एक उपासक की, एक ऐसे साधक की जो ज्ञान के मार्ग पर पहला कदम रख चुके थे। फिर भी उनकी मृत्यु इतनी कठोर थी कि अनुभवी भिक्षु भी आंसू रोक नहीं सके। लेकिन बुद्ध ने बताया उनकी मृत्यु कोई त्रासदी नहीं थी, वह केवल एक पुराना रण था जो इस जन्म से बहुत पहले लिखा गया था और अब पूरा हो रहा था। आज हम चलते हैं उस कथा की ओर, समय के पार, स्मृति के पार और कर्म के पार, उस सत्य की ओर जो कहता है कि कोई भी कर चाहे भुला दिया जाए, अपनी वापसी का रास्ता नहीं भूलता। प्राचीन जीवन से भरा एक नगर, बाजारों की हलचल, धूप में चमकते उद्यान और नगर के किनारे शांत वन जहाँ बुद्ध का विशाल विहार था। इसी विहार में अक्सर एक गृहस्थ भक्त आते थे। उनका नाम था महाकाल। वे न प्रसिद्ध थे, न धनी, न प्रभावशाली। वे बस ऐसे इंसान थे जिनकी उपस्थिति में लोग सहज ही शांति महसूस करते थे। व्यवसाय से व्यापारी और हृदय से एक खोजी, अपनी श्रद्धा और निर्मल चिंतन के कारण महाकाल श्रोतापन अवस्था तक पहुंच चुके थे। ज्ञान का पहला चरण, एक ऐसी अवस्था जहां से मन अंधकार की ओर वापस नहीं गिरता। उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, कभी असत्य नहीं कहा, मन में बैर नहीं रखा। उनका जीवन सरल था पर भीतर से प्रकाशमान। पूर्णिमा की उजली रात, जब चांद चमकते शंख जैसे दिख रहा था, महाकाल जेतवन पहुंचे। जहां अन्य लोग धर्म कथा सुनकर सो गए, वहां महाकाल जागते रहे, स्थिर, मौन और सजग। सूरज उगने से ठीक पहले महाकाल विहार के शांत सरोवर के पास पहुंचे। वे झुके, अपने हाथों में ठंडा पानी भरकर धीरे धीरे अपने चेहरे पर बहाया। उस क्षण में न कोई भय था, न कोई संकेत कि भाग्य करवट लेने वाला है। केवल शांति थी, निर्मल, स्थिर और उजली हुई। लेकिन उसी समय सावत्ती के एक कोने में कुछ और ही घट रहा था। कुछ चोरों ने एक धनी घर में चोरी की थी, पर भागने में अफरा तफरी मच गई। लोग जाग उठे, शोर उठने लगा, भीड़ उनका पीछा करने लगी। अंधेरी गलियों से भरी सड़कों से वे घबराए हुए दौड़ते रहे। भागते भागते वे जेतवन की सीमा तक पहुंच गए और वहीं उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने महाकाल के जीवन की दिशा बदल दी। चोरों ने चोरी का सामान सीधे उस सरोवर के किनारे फेंक दिया जहां महाकाल शांत बैठकर ध्यान में लीन थे। सामान फेंककर वे जंगल की ओर भाग गए। कुछ ही पल बाद भीड़ पहुंची, क्रोध से भरी, उत्तेजित और भ्रमित। उनकी नजर महाकाल पर पड़ी, एक अकेला व्यक्ति और बगल में चोरी का सामान। भीड़ को निर्णय करने में एक क्षण भी नहीं लगा। एक चिल्लाहट गूंजी, यही चोर है। भीड़ उबल पड़ी, आरोपों की वर्षा होने लगी। महाकाल धीरे से उठे, पर कोई शब्द उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाया। इसके बाद जो हुआ वह तेज, क्रूर और अनियंत्रित था। पहले पत्थर चले, फिर मुठिया, फिर डंडे। महाकाल धरती पर गिर पड़े, न भय के साथ, न क्रोध के साथ, बल्कि एक स्थिर, सजग मन के साथ, अडोल। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, जीवन बचाने की कोशिश नहीं की, बस अपने अंतिम सांसों को शांति से बहने दिया, जबकि आकाश में भोर की लाली फैल रही थी। सरोवर के शांत किनारे उनका जीवन समाप्त हो गया, उतना ही शांत जितना वह जिए थे। सुबह के कार्य शुरू हुए। कई लोग पानी लेने सरोवर की ओर गए। जो उन्होंने देखा
उन्हें भीतर तक हिला गया। महाकाल निश्चल पड़े थे, शरीर पर चोट के निशान, सांसें थम चुकी थी। वे रोते हुए सीधे बुद्ध के पास पहुंचे। भिक्षु बुद्ध के चारों ओर इकट्ठा हुए। उनकी आवाजों में दर्द और उलझन थी। इतना कोमल व्यक्ति, इतना पवित्र मन, उसका अंत इतना हिंसक कैसे हो सकता है? बुद्ध शांत रहे, उनकी दृष्टि कोमल, उनका मौन गहरा। आखिरकार बोले, यदि हम केवल इस जन्म को देखें तो सत्य दिखाई नहीं देता, गहराई में देखें तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वातावरण मौन हो गया, यहाँ तक कि हवा भी थम सी गई। बुद्ध ने उस अतीत का द्वार खोला जो सदियों से भुला दिया गया था। महाकाल बनने से बहुत पहले, दयालुता और स्पष्टता से बहुत पहले, वह एक बिल्कुल अलग जीवन जी चुके थे। वह कभी राजकीय वन अधिकारी थे, एक ऐसा अधिकारी जिसके पास अपार अधिकार था और जिसके आदेश से यात्रियों का भविष्य तय होता था। एक दिन एक व्यापारी अपनी सुंदर सौम्य पत्नी के साथ वहां पहुंचा। अधिकारी ने उस स्त्री को देखा और मन में वासना उठी, इतनी तीव्र इच्छा कि विवेक, नैतिकता और दया सब धुंधला हो गया। व्यापारी उसके मार्ग में था और अधिकारी का मन एक क्रूर योजना रचने लगा। अधिकारी ने एक राजकीय बहुमूल्य रत्न लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि इसे व्यापारी की गाड़ी में छुपा दे। जाल बिछ चुका था। कुछ दूर जाते ही अधिकारी घोड़े पर सवार होकर पहुंचा, मानो किसी अपराध का पता लगाना हो। गाड़ी रोकी गई, तलाशी हुई और जैसे उसने चाहा था रत्न बरामद हो गया। व्यापारी स्तब्ध था, अपनी निर्दोषता की विनती करता रहा, पर उसकी विनती अधिकारी के भीतर तक नहीं पहुंची। सांझ ढल रही थी और उस सुनसान जंगल पथ पर अधिकारी ने आदेश दिया, इसे दंड दो। सैनिकों ने व्यापारी को पीटना शुरू किया। एक एक प्रहार किसी निर्दोष व्यक्ति पर गिर रहा था। व्यापारी की पत्नी चिल्लाती रही, पर उसकी आवाज अधिकारी के हृदय तक नहीं पहुंची। व्यापारी वही मारा गया, निर्दोष, असहाय, और अधिकारी उस शोकाकुल स्त्री को अपने साथ ले गया। उस दिन एक भारी अंधकारमय कर्म उसकी आत्मा में अंकित हो गया, एक बीज जो कई जन्मों बाद फल देने वाला था। जब बुद्ध ने अतीत का वर्णन समाप्त किया तो सत्य स्पष्ट हो गया। जिसने कभी निर्दोष को मरवाया था वह स्वयं उसी प्रकार मरा। जिसने झूठा प्रमाण रखा था आज उसी पर झूठा प्रमाण रखा गया। जिसने किसी की विनती नहीं सुनी आज उसकी विनती भी किसी ने नहीं सुनी। यह बदला नहीं था, यह दंड नहीं था, यह प्रतिबिंब था। जैसा कर्म वैसा फल। बुद्ध की शिक्षा का मूल यही कहता है, कर्म उसी आकार में लौटता है जिस आकार में भेजा गया था। न आकाश में, न समुद्र में, न किसी गुफा में कोई भी अपने इरादों के परिणाम से बच नहीं सकता। यह क्रूरता नहीं है, यह न्याय भी नहीं, यह संतुलन है, कारण और परिणाम का अपरिवर्तनीय नियम। हम किसी के दुख को देखकर यह मान लेते हैं कि सब कुछ इसी जन्म का फल है, लेकिन हर आत्मा लंबी यात्रा लेकर आती है। अदृश्य अध्याय, भूले हुए निर्णय और पुरानी इच्छाएं जो अब फल दे रही होती है। एक जन्म पूरी कहानी नहीं होता। कर्म भावुक नहीं होता, न क्रोधित न प्रतिशोधी। कर्म बस प्रतिबिंबित करता है। हम जो भी करते हैं, सोच, वाणी और कर्म उसी रूप में वापस आता है, चाहे देर से आए। जैसे छाया रूप का अनुसरण करती है, वैसे ही कर्म इरादे का। महाकाल की मौत भले ही दर्दनाक थी, लेकिन उनका मन पूरी तरह साफ और शांत था। भीड़ की मारपीट और हिंसा उनके अंदर तक नहीं पहुंची। लोगों का गुस्सा भी उनकी चेतना को अंधा नहीं कर सका, क्योंकि वे सच को पहचान चुके थे, मोह और भ्रम से मुक्त हो चुके थे। और जब उनका आखिरी कर्म पूरा हुआ, उसी के साथ उनके सारे बंधन भी खत्म हो गए।
जो घटना बाहर से दुखद लगती है वही अंदर से उनकी मुक्ति बन गई। एक जीवन का दरवाजा बंद हुआ और एक नया उजला हल्का जन्म खुल गया। महाकाल की कथा केवल कर्म की कहानी नहीं है, यह चेतावनी है, याद दिलाती है कि हमारा हर कार्य बहुत दूर तक गूंजता है। इरादे जन्म बनाते हैं, कर्म ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलते हैं और छोटी सी दया या छोटी सी क्रूरता अपनी पूरी शक्ति के साथ लौटती है। महाकाल शिकार बनकर नहीं मरे, वे एक अधूरा चक्र पूरा करके मरे, एक पुराने अंधकार से बाहर निकलते हुए। उनकी यात्रा हमें सिखाती है सजग रहना, करुणा रखना, समझ से चलना और इस संसार में धीरे से कोमलता से कदम रखना, क्योंकि कुछ भी खोता नहीं और सब कुछ समय पर रूप में सत्य बनकर वापस आता है। मंगल हो।